Good evening, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. Welcome back to my YouTube channel, Markets with Raj. Happy weekend. I hope everybody is doing good and I hope everybody had a fantastic week. So, a quick recap. लास्ट वीक के रिकैप से शुरू करते हैं. निफ्टी 21,800, 830, 21,800, 830. इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाए शॉर्ट मत रहना. बैंक निफ्टी 45,600, इसके ऊपर निकल जाए शॉर्ट मत रहना. दैट वाज द व्यू. बैंक निफ्टी मेड अ हाई ऑफ 46,892. Yeah, 46,892, almost 46,900. So good 12, 1250, 1300 point bounce in Bank Nifty. Nifty में भी अच्छा खासा ATH 22,124. We touched an ATH in Nifty. Good week, but closing Bank Nifty की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. 46,000 के नीचे जाके उसने फ्राइडे को it gave up all the gains which mostly it gained on Friday. So we will discuss about this in detail about next week. Few stocks. We had discussed Ambuja Cements. You saw a move in cement counters. We discussed Adani Enterprises. You saw a move in Adani Enterprises. Good results. Adani Ports, Adani Enterprises, both. They have rocked. They worked like a charm. SBI. I discussed this last week. 615 का क्लोज था इसका. 663 high. So from 615, 620, 663. We had a trade in SBI. We booked it out. Results are out on the weekend and it's looking okay. Now people again who are carrying shorts in SBI, they are saying these are very bad results and this and that. The people who are long, they will say no, the results are good. But if you ask me, the results are okay. It's not bad. It's just that NPA में थोड़ा सा और सुधार हो सकता था यहाँ पे. और मेरे ख्याल से जो पैट हमको लोअर दिख रहा है इसके अंदर, इट हैज़ एन एक्सेप्शनल आइटम ऑफ 7,100 crores. सो आई थिंक प्रॉब्ली मार्केट उसको भी देखेगा. प्रॉब्लम ये हुई है ना यार कि प्रॉब्लम प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी सेलिंग बढ़ गई. एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ क्लोज बिलो 46,200, चाहे कितनी भी वीकनेस हो जाए इंट्राडे में, बट हुआ. 46,200 टूटा, 46,000 भी टूटा. तो बात करते हैं नेक्स्ट वीक के बारे में, क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक. उसके पहले गाइस एक सेक्टर है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. मुझे लगता है कि उस सेक्टर के अंदर शायद अब मूव बन सकती है. अब वो इमीडिएटली नेक्स्ट वीक बन जाए या फिर एक दो हफ्ता रुक के बन जाए, उसके बारे में मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं. लेकिन मेटल्स, आई थिंक प्रॉब्ली ये बहुत अच्छा मूव दे सकते हैं. स्पेशली कुछ स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं है कि मेटल में आप 50 स्टॉक है तो 50 के 50 ट्रेड कर लोगे. उसके अंदर कुछ स्टॉक्स हैं मुझे काफ़ी पसंद है. एक का नाम मैं लेता हूँ, वेदांता. 270 के ऊपर निकला ये काफ़ी टाइम बाद, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 290, 295, 300 यहाँ तक के लेवल्स हम लोगों को वेदांता में दिख सकते हैं. टाइम फ्रेम एग्जैक्ट नहीं बता सकता यार. हो सकता है इसी महीने में हो जाए, हो सकता है अगले महीने में हो. लेकिन ये स्टॉक जब तक 265, 268 इसके ऊपर है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए. इट्स अ गुड स्टॉक फॉर अ टारगेट ऑफ 290, 298, 300 प्लस. वेदांता. और उसके बाद में हिंडाल को भी मुझे पसंद है. Unless and until this does not break 570, I love हिंडाल को. 580 के ऊपर आई थिंक प्रॉब्ली इसमें एक मूव बननी चाहिए 603, 610 के आसपास की. तो दो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं, बाकी आप लोग ढूंढिए. अदानी एंटरटेनमेंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मेटल्स. फॉर द पीपल हु डोंट नो, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट. इफ यू गो एंड चेक द मेटल इंडेक्स, उसमें आपको ये दिखेगा. और एक दो स्टॉक्स और हैं यार, मेरे नजर में नहीं आ रहे. लेट मी चेक माय फोन हियर रियल क्विक. आई हैड प्रॉब्ली reiterated this earlier also. खैर, कैनरा बैंक वाज वन ऑफ देम. बहुत ही अच्छी मूव. मैंने आपको कहा था PSU बैंक्स में मुझे कुछ नाम काफी पसंद है.
पीएनबी आप लोग देख ही रहे हो, जिनके पास में इन्वेस्टमेंट कॉल्स थी 2021 एंडिंग से 2022 मिड एंड 36-40 से जिन लोगों ने बाय किया है, उसको पेशेंस रखा है 2 साल का, यू आर रिवॉर्डेड. हैट्स ऑफ टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल. टाइम टू बुक सम प्रॉफिट्स इन पीएसयू बैंक्स. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ बेच दो, लेकिन यार 36-40 का लिया हुआ है, लीजिए यार, क्यों नहीं ले रहे हो आप लोग? मतलब प्रॉफिट तो लेना जरूरी है. जीएमआर इंफ्रा एक स्टॉक था, वी डिस्कस्ड इट लास्ट वीक. आप लोगों को मैंने कहा था कि ये जब तक 77 नहीं तोड़ देता, इसके अंदर एक बढ़िया मूव बन सकती है, जो कि बनी भी. ये स्टॉक 86 तक गया. रिजल्ट्स के बाद में थोड़ा सा डाउन था, स्टॉप लॉस हिट किए लॉन्ग्स के, उसके बाद में जबरदस्त मूव 78-79 से 86. सो दैट्स इट, अ क्विक रिकैप इज डन. स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया. मेटल में मुझे वेदांता पसंद है, हिंडाल्को मुझे ठीक लगता है. अब आते हैं मार्केट पे यार. नेक्स्ट वीक व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट टू नॉट. सो गाइज, व्हाट आई थिंक प्रॉब्ली जो क्लोजिंग मिली है, जो फ्राइडे का जो वीकली क्लोज है, निफ्टी आई डोंट सी अ प्रॉब्लम येट, बिकॉज इट हैज गिवन अ क्लोजिंग अबाउट 21,800 and 830. सो इसका मतलब, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं आपको मेरी बता रहा हूं, जब तक 21,800 830 प्रोटेक्टेड है मार्केट में, आई थिंक प्रॉब्ली वी विल ब्रेक फ्राइडेज हाई, and we may break that in this month only, next month I don't know, but till we are above 21,800 21,830, I will not look to short Nifty. That is one. Before I talk about Bank Nifty, let me tell you where I will find weakness in Nifty and where I will look for a short trade. Important, write it down. 21,800 830, above this no shorts. 21,680 guys, if this breaks on Monday, Tuesday, Wednesday, or whichever day, if we break 21,680, if we close below it, very important, if we close below 21,680, I will look for short opportunities. I'm going to take a short try, and my stop loss will be again same 21,800 21,830. But अगर आप मुझे पूछो तो वीकली क्लोज 21,800 के ऊपर मिलना इज बुलिश. ये एक बुलिश क्लोज है, और मैं इसको कहीं भी ये नहीं बोल सकता हूं कि भाई ये वीकनेस आ गई है. वीकनेस बैंक निफ्टी में आई है, निफ्टी में अब तक वीकनेस नहीं आई है. हो सकता है वापस बाउंस हो जाए, वी कैन नॉट से. बैंक निफ्टी, so we will talk about Bank Nifty now. Bank Nifty mein guys, I was expecting a close, at least minimum I was expecting about 46,200. If I count the intraday selling and the entire weakness, that red candle which we made from 46,892, I was not expecting 46,200 to break, but it did. It closed below 46,000. तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है यार. अब होगा ये कि यार शॉर्ट ट्रेड इसके अंदर है, 45,800 के नीचे शॉर्ट है शॉर्ट बैंक निफ्टी में 45,800 के नीचे. लेकिन अगर ये मंडे ट्यूसडे वापस 46,200 के ऊपर सस्टेन करने लगे, मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा जब तक ये 45,800 तोड़ता नहीं है. थोड़ा कंफ्यूजिंग क्लोज है, थोड़ा ट्रिकी क्लोज है बैंक निफ्टी का. हालांकि आप लोग मुझे सच बताऊं, आई थिंक प्रॉब्ली लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अग्री विद मी ऑन दिस. यू गाइज विल नॉट अग्री, बट लेट मी, मैंने इस पॉइंट को लिख के रखा था आप लोगों के लिए. मैंने ये पॉइंट को जानबूझ के लिख के रखा था क्योंकि काफी पब्लिक यही बैंक को देख के बेरिश हो रही है, और वो स्टॉक है गाइज अपना नन अदर देन HDFC बैंक. 1446 ये इसकी लास्ट क्लोज है. अब यार मैं शायद गलत पढ़ रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं बिल्कुल, और मुझे खुद को थोड़ा सा संदेह हो रहा है मेरी रीडिंग के ऊपर. 1440 मुझे लगता है काफी अच्छा लेवल्स है बाय करने के लिए, और मुझे लगता है 1500 हो सकता है फरवरी मंथ में आ जाए. अगेन
I have the right to be wrong. I can be completely wrong in this analysis. Everybody is negative on HDFC Bank. I'm finding that there is a scope of 50-60 points. I may be wrong. Again, please don't trust me blindly. Ask your investment advisors. वरना सब लोग बोलेंगे अरे क्या सर इतना बेरिश है बैंक निफ्टी और आप HDFC पे लॉन्ग दे रहे हो. हालांकि इसका ADR 2-3% नीचे बंद हुआ है. अगर आप फ्राइडे देखो जाके, इसका जो ADR है 5% इन टोटल ICICI और ये मिला के मैं देख रहा था उस दिन. 2% वो डाउन था, 3% ये डाउन था. बाप रे, पता नहीं क्या हुआ बैंक निफ्टी का. बट 46,200 के ऊपर आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड. आई विल वेट. आई विल लुक ओनली फॉर इंट्रा अपॉर्चुनिटीज लुकिंग एट द स्क्रीन. वॉट एवर द स्क्रीन सजेस्ट आई विल ट्रेड दैट. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद में HDFC बैंक आई ऑलरेडी डिस्कस्ड. गाइस, ITC 440 के आसपास चल रहा है. ये इसने बजट में इसके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है. तो मुझे ऐसा लग रहा है एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ITC में एक मूव बन सकती है प्रोवाइडेड it does not break 435 438. now the problem is, मेरे साथ भी हो रहा है. मैं भी इसमें लॉन्ग लेता हूँ, बुक करता हूँ, लॉन्ग लेता हूँ, बुक करता हूँ. कभी कभार कुछ मिलता है, कभी कभार कुछ नहीं मिलता है. इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा आपका. होल्ड करके रखोगे, 2 दिन नहीं चलेगा, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन. हार के जब हम लोग निकल जाएंगे, 6ठे दिन, 7वें दिन, एक ही दिन में 3-4% की मूव दिखा देता है ये. तो अगर आप लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा ध्यान से. 435 438 टूट जाए, मत इसमें लॉन्ग रहना. हो सकता है फिर थोड़े नीचे के लेवल्स खुल जाए. बड़ी गिरावट तो मुझे नहीं दिखती, लेकिन हो सकता है एक छोटी सी प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाए 418 411 तक की. 400 मेरे ख्याल से शायद नहीं तोड़ेगा ये, क्योंकि इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है बजट के अंदर. और दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि ये 501 का टारगेट इसके अंदर खुला है इसी साल. जिस स्पीड से ये चल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ इसी साल. बाकी जो हिसाब से स्टॉक्स आर रनिंग, ITC should have been almost above 500, but it seems it will prove us wrong, take its own sweet time and then move. So that was the update on ITC. So ITC we have discussed GMR. I already asked a long on GMR last week. Adani Enterprises, Ambuja Cement हो गया, HDFC Bank हो गया, Vedanta हो गया. Nifty again about 21,800 830. नो शॉर्ट्स. चाहे कितना भी कोई कुछ भी बोले वहां पे मार्केट में, शॉर्ट नहीं करना अपने को. बैंक निफ्टी में लेकिन यार लॉन्ग आप लोग ऐसे ओवरनाइट लेके मत चले जाना. हालांकि अगर आज के हाई के ऊपर, फ्राइडे के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी एक बार निकल गया, 800 से 900 पॉइंट का स्कोप और है. लेकिन मैं इतनी जल्दी और इतनी दूर की बात फिलहाल करना नहीं चाहता हूँ. ठीक है, कुछ बातें थी. आई हैड शेयर्ड इट विद माय ग्रुप फोक्स ऑन सैटरडे. मिड कैप में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना. हो सकता है कि आने वाला कुछ टाइम, मिड कैप स्मॉल कैप और मिड कैप, फरवरी दूसरा तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, मार्च का महीना पहले 2-3 हफ्ते, थोड़ा सा ख्याल रखना उसके अंदर. क्योंकि मेरे को लगता है एक पॉज, एक मतलब शेकआउट आ सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर. और वो शेकआउट की साइज कितनी होगी ये मुझे नहीं पता है, ये मार्केट को पता है. तो देखेंगे उसके बारे में. आई विल डिस्कस मोर व्हेन द टाइम कम्स. बट आई विल बी selectively long in large caps now on. In mid caps and small caps, I will be a bit cautious. मेरा exposure थोड़ा मैं वहाँ पे कम रखना चाहूँगा. बैंक्स मुझे बहुत पसंद है, बैंक निफ्टी मुझे बहुत पसंद है, बैंक निफ्टी. लेकिन इसको मेरे लेवल्स के ऊपर जाना होगा, उसके बाद ही मैं इसके अंदर पोजिशनल कैरी करने की सोचूंगा. 46,200 के ऊपर शॉर्ट नहीं करूंगा. शॉर्ट ट्रेड अगर मैं कहीं पे ढूंढूंगा नेक्स्ट वीक, दैट वुड बी बिलो 21,680 इन निफ्टी एंड बिलो 45,800 इन बैंक निफ्टी. आई विल लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज.
I'll see you again soon. Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. Bye bye.